हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। देखिए फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा यूपी पीसीएस 2023 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस बार पिछले कई वर्षों की तुलना में जो पदों की संख्या है वो काफ़ी कम है, मात्र 173 पद ही दर्शाए गए हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे पिछले कई वर्षों को तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कुछ बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें भी दिखाई देंगी। जैसा कि मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि पीसीएस 2023 के विज्ञापन में मात्र 173 पद हैं, तो इसको लेकर जो अभ्यर्थी हैं वो थोड़े से परेशान तो ज़रूर हैं। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर देखो तो जो पदों की संख्या है वो अभी बढ़ भी सकती है और निश्चित रूप से बढ़ेगी। ये जो पद होंगे वो अबाउट 300 तक जा सकते हैं। वर्तमान में पीसीएस 2022 की भर्ती चल रही है और जब ये विज्ञापन आया था तो उस समय कुल 250 पद थे, जो कि बढ़कर बाद में कितने हो गए थे, 383 हो गए थे। अगर हम बात करें 2021 के बारे में तो 400 पदों पर विज्ञापन आया था, जो कि बढ़कर 628 हो गया था। 2020 में 200 पद आए थे और बाद में ये 487 पद हो गए थे। हालांकि जो चयन जो था वो 476 पदों पर हुआ था। और अगर हम बात करें 2019 के विज्ञापन के बारे में तो 300 पद आए थे और फिर अंत में जो पद थे वो बढ़कर कितने हो गए थे, 453 हो गए थे। मतलब पदों की जो संख्या है वो निश्चित रूप से बढ़ेगी, लेकिन इतना मान चलिए कि इस बार यानी कि 2023 में कुल पद लगभग 250 से 300 के बीच में रहेंगे। कई छात्रों ने यह भी पूछा है कि डीवाईएसपी और एसडीएम के कितने पद हैं। देखो फ्रेंड्स, इसके बारे में अभी क्लियर कट कोई जानकारी नहीं है। हाँ, आज फुल नोटिफिकेशन आने दीजिए, उसके बाद आपको सब कुछ पता चल जाएगा। नोटिफिकेशन का जो विश्लेषण होगा वो इसी चैनल पर मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, तब आप उसको देखिएगा और आपको हर बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर फ्रेंड्स हम ये बात करते हैं कि अगर आप यूपी पीसीएस 2023 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको कितने अंक लेकर आने होंगे। तो एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो पूरी प्रक्रिया होती है वो 3 स्टेप से होकर गुजरती है। प्री की परीक्षा, फिर मेंस की परीक्षा और फिर इंटरव्यू। प्री में 2 पेपर होते हैं, एक जीएस का पहला पेपर होता है, दूसरा सीसेट का पेपर होता है। सीसेट क्वालिफाइंग होता है। पिछले कई वर्षों से अगर देखा जाए 2019, 20, 21 और 22 में जो सीसेट है ये अभ्यर्थियों को परेशान करता रहा है। पहले सीसेट यूं ही निकल जाता था, लेकिन सीसेट का पैटर्न भी अब बदला है और कई बार तो ऐसा भी हुआ कि जो जीएस का पहला पेपर है जिसके आधार पर मेंस के लिए आपकी मेरिट बनती है, उसमें तो अच्छे अंक पाए अभ्यर्थियों ने, लेकिन सीसेट उनको लेके बैठ गया। तो मतलब कि सीसेट पर भी आपको फोकस करना होगा। और 2018 के बाद जो प्रश्न पत्रों का लेवल है वो भी काफ़ी जो है बदल रहा है। अगर आप खुद ही देखेंगे तो 2018 के पहले जो प्रश्न पूछे जा रहे थे वो प्रश्न मतलब ऐसे थे कि मतलब उसमें बहुत अधिक आपको जनरल नॉलेज की आवश्यकता नहीं होती थी, आप रट कर भी काम चला सकते थे। लेकिन अब 2019, 20, 21 और 22 के अगर क्वेश्चन पेपर को आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपको काफ़ी फ़र्क जो है समझ में आएगा। और मतलब अब जो प्रक्रिया है वो आपसे एक अच्छी खासी मेहनत की डिमांड करवाता है। 2018 में कुल 150 प्रश्नों में जिन लोगों ने 95 क्वेश्चन सही किए थे, यानी कि 126 मार्क लेकर आए थे, उन लोगों ने मेंस की परीक्षा दी थी। इसके बाद 2019 में 87 प्रश्न, फिर 83 प्रश्न, फिर 87 प्रश्न, फिर 87 प्रश्न। मतलब ये कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके बाद क्रमशः जो अटैम्प्ट क्वेश्चंस हैं, मतलब कि कितने कम से कम कितने सही प्रश्न होने चाहिए, उसके आधार पर देखा जाए तो अब कम प्रश्नों पर ही आपका मुख्य परीक्षा के लिए चयन हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रश्नों का जो लेवल है वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। पहले जो पेपर होते थे वो इजी टू मॉडरेट होते थे और अब जो पेपर आ रहे हैं वो मॉडरेट टू टफ लेवल में जाते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए PYQs को करवा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ताकि आप लोग ये देख पाएँ कि जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो किस प्रारूप से पूछे जा रहे हैं और आपको तैयारी किस लेवल से करनी चाहिए। तो अभी आपके पास कुल मिला के लगभग 2 महीने का समय है और अगर ये 2 महीने अगर आप अच्छे से यूज करें तो प्री आपका क्लियर हो सकता है और इसके लिए आपको जो है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। और सामान्य अध्ययन में अगर आप यहाँ पर 90 प्रश्नों को आप सही से कर लेते हैं तो बेहिचक आपको मेंस की तैयारी में लगना चाहिए। और एक बात और भी कि अगर आप रिजल्ट का इंतज़ार करते हैं, अगर 90 प्रश्न आपके सही हो जाते हैं 14 मई को और उसके बाद भी आप ये वेट करते हैं कि रिजल्ट आएगा देन आफ्टर हम मेंस की तैयारी में लगेंगे, तो आपकी जो पूरी मेहनत है वो बेकार भी जा सकती है।
तो फिलहाल ये सारी चीज़ें हैं और इसको ध्यान में रखते हुए अब आप लोगों को बिल्कुल कमर कस लेना है। और कहा गया है कि देखो इसमें कोई एज लिमिट तो होती नहीं है। एज लिमिट का मतलब नंबर ऑफ अटेम्प्ट, जनरल 40 साल तक, और जो रिजर्वेशन के कैंडिडेट हैं ओबीसी हो गए, एससी एसटी हो गए, वो 45 साल तक जो है पीसीएस की परीक्षा दे सकते हैं। और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने होने चाहिए तो इसकी कोई बाध्यता नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आपको अगर आपकी उम्र हो चली है, मतलब आप ये परीक्षा दे सकते हैं, तो आपको इस परीक्षा को देना जरूर चाहिए। बाकी नोटिफिकेशन जब लेकर आऊँगा तो उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ें तो अग्निवीर भर्ती के लिए इस बार ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है। सेना की जो भर्ती चल रही है इसके लिए वेबसाइट है joinindianarmy.nic.in। इस पर आप 15 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा होगी 17 अप्रैल को, और परीक्षा के बाद जो भर्ती रैली होगी, मेडिकल टेस्ट और फिर चयन होगा। तो सेना ने अग्निवीर भर्ती के लिए 16 फरवरी को नोटिस जारी किया था। एआरओ अमेठी के अंतर्गत 13 जिलों लिस्ट यहाँ पर लगा दी गई है। प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, आम्बेडकर नगर, अमेठी, बस्ती, अयोध्या, कुशीनगर, महाराजगंज, रायबरेली, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर और सुल्तानपुर के अभ्यर्थी 15 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसका जो शुल्क है वो कितना है तो 250 रुपये इसके लिए शुल्क आपको देना पड़ेगा। और देखो फ्रेंड्स, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग अब ईयरफोन का इस्तेमाल करते हैं। कई सारे लोगों के कान में मैं देखता हूँ ईयरबड या फिर वो नेक बैंड आता है ब्लूटूथ वाला, वो लटका रहता है, और जब भी वो कॉल करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं तो फटाफट ईयरफोन लगा लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, अगर आप लंबे समय तक ईयरफोन को इस्तेमाल करते हैं तो आपके कान में जो बैक्टीरिया होते हैं वो 700 गुना तक बढ़ सकते हैं। आपका हियरिंग लॉस हो सकता है। इसलिए देखो, जहाँ पर माहौल शांत रहे वहाँ पर फ़ोन दूर रख के यूज करो। और जब बहुत शोरगुल हो रहा हो, मतलब कि जब आपको लग रहा हो कि यार बाहर तो बहुत शोरगुल है और मुझे ईयरफोन यूज़ करना ही पड़ेगा, लाइक आज ट्रैवलिंग कर रहे हैं या फिर बस में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, उसमें लेक्चर सुन रहे हैं, तो आप ईयरफोन का इस्तेमाल करें। लेकिन अगर घर के शांत कमरे में हैं और आप आसपास कोई डिस्टर्बेंस नहीं है तो मतलब बचाव का प्रयास करिए। कहने का मतलब यही है। बाकी स्थितियां तो आप खुद डिसाइड करेंगे कि कहाँ पर करना चाहिए, कहाँ पर नहीं करना चाहिए। इतना ज़रूर है कि ये ईयरफोन आपके कान के लिए, आपकी हियरिंग कैपेसिटी के लिए अच्छे नहीं माने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज़ अपडेट और हम शीघ्र ही मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। आगे दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।